Hello everyone. Today we will discuss problem on Planck distribution law. तो Planck distribution law हमने वीडियो डिस्कस की थी इसके भी तो एक बार सभी उस वीडियो को देख लें। एक्चुअल में प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को प्लांक ने एक्सप्लेन किया क्वांटम मैकेनिकली, उससे पहले रेले ने एक्सप्लेन किया था और अकॉर्डिंग टू रेले जो आपकी एवरेज काइनेटिक एंड एवरेज एनर्जी ली है रेले ने, वो कितनी ली है? वो ली है kT। लेकिन प्लांक के अकॉर्डिंग प्लांक ने इसे क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन किया गया। प्लांक ने E इक्वल टू एन एच न्यू एनर्जी, डिस्क्रीट एनर्जी, इसने रेले ने क्लासिकल एनर्जी यानी कि कंटिन्यूस एनर्जी को एक्सप्लेन किया। प्लांक ने बताया कि फोटोन की एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती, वो डिस्क्रीट होती है। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी जो प्लांक के अकॉर्डिंग, अगर हम रेले के अकॉर्डिंग बात करें तो रेले के अकॉर्डिंग एवरेज एनर्जी होती है kT, यानी कि इसे हम क्लासिकल एनर्जी बोलते हैं। क्लासिकली एवरेज एनर्जी इज kT, बट प्लांक के अकॉर्डिंग एवरेज एनर्जी अकॉर्डिंग प्लांक इज, इसे हम क्लासिकल कह दें या रेले कह दें, कितनी होती है हमारी? एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन kT माइनस 1। ये एवरेज एनर्जी हो जाती है जिसका हम लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेशन कर चुके हैं। ठीक है भाई, अगर हम इसकी एनर्जी डेंसिटी की बात करें इन द रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, एनर्जी रेंज में इसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो एनर्जी ई न्यू डी न्यू इक्वल टू, ये कितनी आती है? 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये एनर्जी डेंसिटी आ जाती है अकॉर्डिंग टू प्लांक इन द रेंज न्यू टू न्यू प्लस टी न्यू। अगर इसे हम वेवलेंथ की टर्म में बात करें 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5, ठीक है भाई, डी लैम्डा अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। क्या किया है हमने? हमने न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा से न्यू इसको चेंज कर दिया और डी न्यू को माइनस के सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा से चेंज करते हैं। जैसे हमने डेरिवेशन में किया था वही हमने यहाँ पर इस डायरेक्ट रिजल्ट को हमें यूज करना है। ठीक है भाई, तो फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम। कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर having temperature 300 Kelvin and wavelength of the radiation 1 micron। H की वैल्यू दी है, C की वैल्यू दी है, K की वैल्यू दी है। तो क्या क्या गिवन है? हमें टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है, वेवलेंथ दी है, वेवलेंथ की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने? वेवलेंथ की वैल्यू दी है लैम्डा इक्वल टू 1 माइक्रोन, और 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर होता है। क्लियर भाई, इसको हमने किस में चेंज कर लिया? मीटर में चेंज कर लिया। अकॉर्डिंग टू प्लांक हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज एनर्जी, और एवरेज एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लांक कितनी होती है? एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ठीक है भाई, पहले हम एच न्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एच न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एच न्यू इक्वल टू, न्यू तो गिवन नहीं है, लैम्डा गिवन है, तो लैम्डा को, न्यू को हम क्या कर देंगे? सी अपॉन लैम्डा। न्यू की वैल्यू को कितना रख देंगे? सी अपॉन लैम्डा पुट कर दिया हमने। तो एच न्यू इक्वल टू कितना हो गया? एच सी अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू इन्होंने गिवन है 6.61 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ठीक है भाई, सी की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू होगी 10 टू द पावर माइनस 6। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 19.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल। क्लियर है भाई? अब हमें केटी भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं? एच न्यू अपॉन केटी निकाल देते हैं। तो एच न्यू अपॉन केटी इक्वल टू, एच न्यू की वैल्यू कितनी आई? हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, 19.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 अपॉन के की वैल्यू कितनी गिवन है? के की वैल्यू गिवन है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23
इंटू टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर गिवन है 300। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके हमें कितना मिल जाएगा, ये 47.9। ठीक है भाई, कितना मिल जाता है 47.9। अब हमें इसकी जो डिनोमिनेटर टर्म है e की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो e की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, तो e की पावर कितना हो गया, एच न्यू अपॉन के टी की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी हमने, 47.9 माइनस 1। और 47.9 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, e की पावर ये आती है 6.35 इंटू 10 टू द पावर 20 माइनस 1। तो इसे इक्विवेलेंट टू लिख देते हैं, 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 10 टू द पावर 20 है, तो ये हो जाता है 6.35 इंटू 10 टू द पावर 20, उतनी रहेगी क्योंकि 1 इन कंपेरिजन टू 10 टू द पावर 20 नेग्जिबल है। ठीक है भाई, अब हम इसको अपने फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, एवरेज एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है, एच न्यू की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 19.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया, ये आ गई है आपकी 6.35 इंटू 10 टू द पावर 20। तो जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो एक सॉल्व करके कितनी आ जाएगी हमारी, ये 3.123 इंटू 10 टू द पावर माइनस 40 जूल। ठीक है भाई, 10 टू द 20 ऊपर है, 20 नीचे से आ गया, 10 टू द पावर माइनस 40 जूल। ठीक है भाई, दिस इज द एवरेज एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.6 इंटू 10 टू द पावर 12 पर सेकेंड at temperature 300 Kelvin, treating it as classical oscillator and Planck oscillator। ठीक है भाई, इसने क्या क्या गिवन है, गिवन दैट क्या क्या गिवन है भाई हमें इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो के बी गिवन है, एच गिवन है ना, टेम्परेचर टी गिवन है और आपकी न्यू की वैल्यू गिवन है। न्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, इसने फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 5.6, न्यू इक्वल टू 5.6 इंटू 10 टू द पावर 12 पर सेकेंड। और क्या गिवन है, टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे मिल है ये फ्रीक्वेंसी, 300 केल्विन पर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले में कह रहा है क्लासिकली ऑसिलेटर, यानी क्लासिकली, और क्लासिकली एवरेज एनर्जी कितनी होती है अकॉर्डिंग टू रेले, केटी होती है। के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, टेम्परेचर गिवन है 300, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 4.2 ये हो गया। ठीक है, 2 इधर चली गई, इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 21 जूल। ठीक है, ये 2 जीरो बची, 2 जीरो से 100, ये 10 टू द पावर 2 चला गया, 10 टू द पावर 21। और दूसरा प्लांक के अकॉर्डिंग, और प्लांक के अकॉर्डिंग एवरेज एनर्जी कितनी होती है, अभी हमने बात की थी, एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एच न्यू अपॉन के टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एच न्यू अपॉन के टी, एच की वैल्यू कितनी गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। न्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 5.6 इंटू 10 टू द पावर 12 अपॉन ई की के की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, के टी अभी हमने निकाला है यहाँ पर, देखो ये के टी निकाला है यहाँ पर, तो के टी कितना आया हमारा 4.2, इसे डायरेक्ट यूज कर लेंगे इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। अगर के टी पहले क्लासिकल नहीं पूछा, डायरेक्ट प्लांक पूछा, तो यहाँ पर के की और टी की वैल्यू दोनों को पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद इसे कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाता है 0.88। कितना आ गया हमारा, एच न्यू अपॉन के टी की वैल्यू आ गई 0.88। ठीक है भाई, अब इसे हम अपनी एवरेज एनर्जी में रख देंगे। तो एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एवरेज एनर्जी इक्वल टू
ये वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, क्योंकि इस बार हमने h न्यू की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट नहीं की है, तो इसे हमने पूरा h की और k की न्यू की वैल्यू रख दी यहाँ पर, अपॉन e की पावर कितना आ गया 0.88 माइनस 1। और 0.88 की वैल्यू कितनी होती है, ऊपर कैलकुलेट करेंगे h न्यू को, तो h न्यू कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा यहाँ से 3.7 इंटू 10⁻⁻21 अपॉन e की पावर 0.88 की वैल्यू कितनी होती है 2.41 माइनस 1। तो ये कितना हो गया भाई आपका 3.7 इंटू 10⁻⁻21 अपॉन 1 चला गया तो कितना बचा आपका 1.41। इसे जब कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 2.62 इंटू 10⁻⁻21 जूल। क्लियर है। क्लासिकली कितनी आई थी, क्लासिकली जो एनर्जी आई है आपकी वो 4.2 इंटू 10⁻⁻21, और क्वांटम मैकेनिकली कितनी आई है प्लैंक के अकॉर्डिंग 2.6 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, फ्रॉम प्लैंक लॉ डिड्यूस द वैल्यू ऑफ न्यू कोरस्पॉन्डिंग द पीक वैल्यू न्यू ई न्यू माइनस न्यू कर्व एट 1000 केल्विन। यानी कि हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए दो तरीके हैं इसको करने के लिए। एक तो शुरू से हम डेरिवेशन जो हमने रिड्यूस किया था प्लैंक लॉ से विन्स लॉ में, वहां से करें, या फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज कर लें। तो एक बार मैं बता देता हूं, प्लैंक फॉर्मूले की बात करें तो ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू कितना आता है हमारा 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। तो मैक्सिमा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमा के लिए डी ई अपॉन डी लैम्डा को निकालकर हमें 0 पुट करना पड़ेगा। पहले हम इसे डिफरेंशिएट करें, इक्वल टू 0 पुट करें, फिर सॉल्व करें, और उसके बाद हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि लैम्डा एम टी की, इसको सॉल्व करने के बाद कितनी आती है लैम्डा एम टी इक्वल टू हमारा कितना आ जाता है भाई आपका एच सी अपॉन 4.965 के इक्वल टू बी। हमें तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसके लिए वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी। तो यहां से लैम्डा एम की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी एच सी अपॉन 4.965 के, टी को इधर ले आएंगे, टी नहीं आ जाएगा। वी नो दैट हमें न्यू निकालना है, तो न्यू इक्वल टू कितना होता है आपका सी अपॉन लैम्डा। तो न्यू एम इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा है मैक्सिमा के लिए, यानी कि जिस वो वेवलेंथ या वो फ्रीक्वेंसी जिस पे हमें मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है। हम इसको बात करते हैं तो इसको हम यहाँ पे पुट कर दें न्यू की वैल्यू, तो लैम्डा एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से सी अपॉन न्यू एम, सी अपॉन न्यू एम। तो न्यू एम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो सी अपॉन न्यू एम इक्वल टू एच सी अपॉन 4.965 के टी। तो यहाँ पर C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर न्यू M की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4.965 के टी अपॉन H। ठीक है, K की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, प्लैंक कांस्टेंट H भी गिवन है। तो न्यू M इक्वल टू 4.965 इंटू के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है तो स्टैंडर्ड जो रिजल्ट होता है आपको उसका यूज करेंगे। इसमें गिवन है के की वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे पूछ रहा है वो 1000 केल्विन दिया है, तो 1000 अपॉन एच, प्लैंक कांस्टेंट एच की भी वैल्यू गिवन है। प्लैंक कांस्टेंट एच की कितनी वैल्यू गिवन है इसमें 6.62 इंटू 10⁻⁻34। तो जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी पे जो फ्रीक्वेंसी मिलती है, क्वेश्चन में पूछी थी वो है, तो इसको इस तरह से कर लेंगे। ठीक है भाई, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।